व्यूअर्स, एक बार फिर सब सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लैंडर्स लग्जरी पे। और आज हम बात करने वाले हैं कि क्यों जरूरी है अपनी इन्वेस्टमेंट पे फोकस करना बिफोर इन्वेस्टिंग। मींस आपको क्यों जरूरी है कि आप जो भी अपना पैसा, अपना लाइफ टाइम अर्निंग, अपना मेहनत का पैसा जब भी आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो क्यों जरूरी है ये देखना कि आपको इन्वेस्टमेंट करनी कैसे है, वो कौन से स्टेप्स हैं जो आप फॉलो करें बिफोर इन्वेस्टिंग इनटू रियल एस्टेट। तो आइए आपको ले चलता हूं मैं अपने बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे, और मैंने आपके लिए कुछ की पॉइंट्स लिखे हैं और उस पर बात करते हैं और फिर समझाता हूं मैं आपको इन डिटेल। तो व्यूअर्स, ये वो कुछ पॉइंट हैं जो आपको एज अ रियल एस्टेट इन्वेस्टर या एंड यूजर भी ध्यान रखने चाहिए। तो पहला पॉइंट है लोकेशन, लोकेशन और लोकेशन। और लोकेशन इसलिए क्योंकि कहीं भी रियल एस्टेट में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और वो अगर यूनिट, वो अगर प्रोजेक्ट, वो अगर आपकी इन्वेस्टमेंट लोकेशन पे मात खा गई तो वो आपकी इन्वेस्टमेंट रियल टाइम में भी आपको रिटर्न नहीं देगी और फ्यूचर में भी आप उसको पछताते रह जाएंगे। कोई भी आपको रीसेल के लिए क्लाइंट नहीं मिलेगा अगर उसकी लोकेशन मैटर नहीं करेगी उसे। तो अगर लोकेशन मात खा गई तो आपका प्रोजेक्ट मात खा गया। तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि अगर आपने लोकेशन सही चुन ली, आपने अगर बाय चांस प्राइस पॉइंट भी नेगेटिव चुन लिया या आप सही प्राइस पॉइंट पे एंटर नहीं कर पाए, फिर भी अगर आपने लोकेशन सही चुन ली तो आपकी इन्वेस्टमेंट आपको मल्टीपल गुना रिटर्न दे के ही रहेगी। बट इन केस आपने लोकेशन भी सही चुन ली, आपने प्राइस भी सही चुन लिया, प्राइस और लोकेशन हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट रहते हैं। अगर किसी की लोकेशन प्राइम है तो उसका प्राइस जंप आएगा ही आएगा। अब डिपेंड करता है कि आपने लोकेशन सही चुन ली और आपने प्राइस भी सही एंट्री ले ली। अब डिपेंड करता है कि अगर आपने लोकेशन चुन ली, प्राइस भी आपको सही मिल रहा है, बट अगर वहां पे पास्ट में ग्रोथ हुई ही नहीं तो वो प्राइस जस्टिफाई कैसे करोगे आप। तो अगर आपको कहीं इन्वेस्टमेंट करना है उसकी आपको पास्ट ग्रोथ देखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कोई रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग में आपने कोई लोकेशन चुनी और उसमें अगर आपको दिखता है कि पास्ट में ग्रोथ इतनी रही है और फ्यूचर डेवलपमेंट उस पर सरकार ध्यान दे रही है, अब वहां पे डेवलपर आ रहे हैं, डेवलपमेंट काफी अच्छा हो रहा है, उसके बाद कहीं जाके आपको ये बेनिफिट करेगा। तो फ्यूचर डेवलपमेंट भी देखनी जरूरी है कि आने वाले फ्यूचर में वहां पे क्या क्या आने वाला है, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे ग्रोथ है, इवन वहां पे ग्रोथ कुछ है भी कि नहीं। कई बार क्या होता है, हम लोग इन्वेस्ट वहां पे करने लग जाते हैं जहां पे हमारा घर होता है कि रियल एस्टेट तो है, वो तो बढ़ना ही है, तो हमने जहां पे अपना घर ले रखा है उसी के 5-10 किलोमीटर के रेडियस पे कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया। बट क्या पता वहां पे फ्यूचर में कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ हो ही ना, तब आप इन्वेस्टमेंट में कैसे रिटर्न लेंगे। तब तो फिर यही है कि अगर बाय चांस वहां पे फ्यूचर में डिमांड रही, वहां के आसपास के एनसीआर में अगर बात करें, अगर कोई एक एक्स लोकेशन है, अगर उसमें फ्यूचर में कोई डिमांड आई, फ्यूचर में ऐसा हुआ कि उसके पास की लोकेशन में लोगों को घर नहीं मिल रहा रहने को, तब तो वो आपकी अप्रिशिएट करेगी, नहीं तो नहीं करेगी, या तो बहुत स्लो करेगी या तो स्टेगनेंट हो जाएंगे प्राइस। तो ये भी बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ये पॉइंट भी। अब बात करते हैं सेफ्टी और सिक्योरिटी की, जो हमारा फोर्थ पॉइंट है। तो आप कहीं भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपका इन्वेस्टमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि आप उससे एग्जिट भी लेना चाहेंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 10 साल बाद। अगर आपको लगता है वो फ्यूचर में इतना सेफ और सिक्योर नहीं रहेगा तो आपको आपके यूनिट के लिए कोई और सेलर या बायर कैसे मिलेगा। तो ये भी बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि आपको ये भी देखना है कि वहां पे लोग कितना सेफ और सिक्योर फील करते हैं। और कई बार ऐसा होता है डेवलपिंग एरिया में लोग इतना सेफ और सिक्योर शुरुआत में नहीं फील कर रहे होते हैं, बट इन केस अगर उसमें फ्यूचर ग्रोथ आ रही है, अगर वहां पे जो पब्लिक व्हीकल है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो डेवलप हो रहा है, एनसीआर में कोई और अच्छा रीजन है, वो वहां से लोग शिफ्ट हो रहे हैं, तो ओवरऑल आपका क्राउड अच्छा हो रहा है, तो उससे जो जेंट्री आपकी अच्छी हो रही है उसका बेनिफिट आपको लॉन्ग ग्रोथ में मिलेगा। तो आपको ये देखना भी बहुत जरूरी है कि आज के हिसाब से नहीं देखना, आपको फ्यूचर के हिसाब से भी देख के चलना पड़ेगा। अब बात करते हैं अपने फिफ्थ पॉइंट की, वाइजली सिलेक्शन ऑफ डेवलपर। अब आपने चूज कर ली लोकेशन, अब आपने पास्ट ग्रोथ भी देख लिया, फ्यूचर ग्रोथ भी देख लिया, अब आपने अपने अकॉर्डिंग ये सब एनालाइज कर लिया, बट अब बात आती है डेवलपर चूज करना। और जो उस लाइन का नहीं होता है, जो उस इंडस्ट्री का नहीं होता है, वो उतना अंदर मार्केट की खबर नहीं जानता होता, और इसके लिए ही आपको चाहिए एक अच्छा ब्रोकर। देखिए, डेवलपर कोई भी हो, अपनी मिठाई को कोई भी हलवाई गलत नहीं बताता है। वैसे ही कभी भी कोई डेवलपर अपने प्रोजेक्ट को क्यों ही गलत बताएगा, वो तो उसमें इन्वेस्ट करके बैठा है। तो उसके लिए आपको चाहिए एक ट्रस्टवर्दी रियल्टर या ब्रोकर जिसकी एक पब्लिक इमेज हो, जिसको लोग जानते हो, जो सालों से अवेलेबल हो मार्केट में, और जिसका एक सेट पाथ हो, जिसने अपने आप को प्रूव करके दिखाया हो। तो ये चूज करना बहुत मैटर करता है कि आपने अपने ब्रोकर को किस तरह से चूज करा है। अगर आपने एक सही ब्रोकर, एक ट्रस्टवर्दी ब्रोकर चूज कर लिया तो ये सारे पॉइंट्स पे वो आपको बहुत अच्छा गेम प्ले करके
दिखा देगा और प्रूव कर देगा। बट अगर आपने रियल्टर और ब्रोकर ही गलत चूज कर लिया, जिसको नॉलेज कम है या फिर जिसने उतना एक्सपीरियंस नहीं गेन किया, तो आप इन सारे पॉइंट्स पे मात खा जाएंगे। क्या पता वो आपको गलत प्राइस पॉइंट पे सिर्फ अपना कमीशन या अपने प्रॉफिट के लिए कहीं पे एंट्री करवा दे। क्या पता उसको वो ग्रोथ पता ही ना हो, उसको नॉलेज ही ना हो, उसने कुछ भी आपको बताया, आपने मान लिया और आपने इन्वेस्ट कर दिया, या उसको फ्यूचर की डेवलपमेंट के बारे में पता ही नहीं है, वो अपडेटेड ही नहीं है, तो भी वो आपको कैसे एंट्री या एग्जिट दिलवाएगा। साथ ही में लोकेशन चूज करना ही बहुत मैटर करता है। अब कहीं पे डेवलपमेंट आ रही है तो ऐसा तो नहीं है कि पूरे रीजन में डेवलपमेंट आती है, कुछ एक खास पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे इन्वेस्ट करना पड़ता है। वो देखना पड़ता है कि वहाँ पे कितने दूरी पर क्या चीज़ आ रही है और क्यों आ रही है और वो कब तक आ जाएगी, उसके हिसाब से लोकेशन आपकी चूज होती है। और इसमें मैटर करता है आपका प्राइस पॉइंट भी। अब बात करते हैं कि आपने डेवलपर भी सही चूज कर लिया आप थ्रू योर ब्रोकर, और ब्रोकर भी सही चूज कर लिया। अब लास्ट में आता है आपका आरओआई। आपका ब्रोकर आपको बताएगा कि आप इसमें से कितना आरओआई निकाल पाएंगे एज अ रेंटल यील्ड, साथ ही में एज अ एग्जिट पॉइंट भी, कि आप इतने साल में अगर एग्जिट करने का सोच रहे हैं तो यहाँ पे आपको इतना लमसम एग्जिट मिल पाएगा। तो व्यूअर्स, इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं खत्म, और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आप आगे आने वाली वीडियोस को मिस ना करें। और मुझे जितने भी लोग रीच आउट करते हैं, मेरी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि मैं उन्हें अच्छी से अच्छी एडवाइस दूं, मैं उन्हें बेस्ट एडवाइस दूं। मैंने कभी भी कोई भी लोकेशन, कोई भी प्रोजेक्ट बस ये चूज करके नहीं बताया कि मुझे वहां पे कितना प्रॉफिट होने वाला है। मैंने लिटरली, जो लोग मार्केट में कोई एक प्रोडक्ट 1 करोड़ का है, मैंने इवेंचुअली उन्हें 1 करोड़ से 70 लाख की भी चीज पे मैं लेके आया हूँ। इसलिए नहीं कि मेरा प्रॉफिट है, इसलिए कि उन्हें कोई महंगी चीज दिलवा के रिटर्न उस पर वो ना अच्छा निकाल पाए, या उसमें अगर प्रोज की जगह कॉन्स ज्यादा है। तो मैंने ट्राई हमेशा यही किया है कि मैं जितनी नॉलेज रखता हूँ, जितना मेरा बड़ा सर्कल है, बहुत से लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं बहुत से लोगों के बीच में उठता बैठता हूँ, तो मुझे ऑल अराउंड एनसीआर की मार्केट के बारे में काफी इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। तो मैं कोशिश हमेशा ये करता हूँ कि प्रॉफिट ना देखते हुए सबसे पहले मैं अपने क्लाइंट्स को एक अच्छी डील, एक अच्छा रिटर्न उन्हें दिलवा पाऊं। उनका ट्रस्ट मेरे लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। पैसे बहुत बाद की बात है, पैसा इंसान कमा लेता है, लेकिन ट्रस्ट कमाना मुश्किल है। तो हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि हम अच्छी से अच्छी, बेस्ट से बेस्ट डील आपको देते रहें।